नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। मुद्दा इसलिए बना हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र इस समय जल रहा है, आरक्षण की राजनीति में जल रहा है। मराठा आरक्षण के लिए जो है आंदोलन हो रही है और हंगामा भी हो रहा है, और इसका राजनीतिक जो है रूप अलग अलग तरह से सामने भी आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे राजनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से, और जानेंगे कि मराठा आरक्षण का मुद्दा कितना गंभीर है। सर, आप क्या मानते हैं, मराठा आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से इस समय ज्वलंत हुआ है महाराष्ट्र में, काफी राजनीति हो रही है इसके ऊपर, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि मणिपुर जी, बाद में हरियाणा जी, और अब महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र में मुझे जो दिख रहा है वो बड़ा चिंताजनक चित्र है। सर, आज महाराष्ट्र का कोई गांव, शहर ऐसा नहीं है जहां पे आंदोलन नहीं हुआ। मराठा समाज पूरा रास्ते पे उतर आया है, पूरा का पूरा। जी। और सर, बसें तो मेरे ख्याल से 100-200 जल भी गई। बसें, ट्रकें, हाँ, ट्रक, टेम्पो, प्राइवेट कार, यस, यस। सगळं नुकसान लेकिन पब्लिक का ही ना सर। नहीं, वो बात की है सर। जी। पहले ऐसा है कि इतना वायलेंस कभी मराठा आंदोलन ने देखा नहीं था। जी। इसके पहले 18 उनके मोर्चे निकले, बड़े शांति से निकले, और उसमें एक ऐसा उन्होंने स्टेचर मेंटेन किया कि भाई हम अन्यायग्रस्त लोग हैं और हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम आक्रोश कर रहे हैं। जी। और लोग भी सहमत थे, 100% समाज महाराष्ट्र का उनसे सहमत था कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, गरीब मराठा जो जी, है जी, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटियां अपॉइंट की, ऑर्डिनेंस निकाले, सुप्रीम कोर्ट ने सबको निरस्त कर दिया। तो इसमें सबसे बड़ा अपराधी अगर कौन है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसने इनको न्याय नहीं दिया है जी। मराठा समाज को। और क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना मुश्किल होता है। जी। सुप्रीम कोर्ट को गाली देना मुश्किल है। तो गाली खाने का काम जो है वो सरकार को करना पड़ता है। सरकार भी सोचती है कि भाई हम भी क्या करें, हम हमारी ताकत लगा के 10-10, 20-20 बड़े बड़े वकील, पहले सरकार थी अपने उद्धव की जो सरकार थी उसने भी तगड़े वकील दिए थे, इन्होंने भी दिए थे, इसके पहले फडणवीस सरकार ने भी। तो कहाँ कम रह गया सर? सुप्रीम कोर्ट में मेरे को लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी लेके रखी है कि 50% से आगे किसी राज्य में हम देंगे ही नहीं। आपको अगर 50% से आगे रिजर्वेशन देना है तो आप घटना दुरुस्ती करो, जी, घटना बदली करो, और वो जो चीज़ें वो संसद में हो सकती है और राज्यसभा में। वो भी घटना दुरुस्ती अगर है तो वो अनेक राज्यों में, 16-17 राज्यों में। पहले तो अगर स्टेट वाइज है तो पहले विधानसभा में उठाना पड़ेगा, नहीं, वहां से फिर राज्यसभा, नहीं, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया तो 17 असेंबली में जाएगा और वहाँ पे वो पास होना पड़ेगा। मगर वो घटना दुरुस्ती अगर हो गई तो फिर 50 से आगे ये मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपने ही हमको लिख के दिया है घटना में कि 50% के आगे ये नहीं होगा, और हम बोले ठीक है, आपने जो घटना में बताया वो हम दे रहे, 50% में बिठाओ, कितना देना है जिसको वो दे दो, हमारा दोष नहीं है, आपका दोष है, आपने घटना दुरुस्ती नहीं की है। मामला ऐसा है कि घटना दुरुस्ती करने के बाद वो भी जो इसमें जाएगी ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ आएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये 50 के आगे जो गए हैं वो घटना के अनुकूल है कि नहीं, ये तो नहीं है। घटना दुरुस्ती भी ये कर सकते हैं ना, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक डेडलॉक बना के सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। और तमिलनाडु का कैसा हो गया कि तमिलनाडु में 80-90 तक गया जी। और उसका कारण ये था कि उस समय कोई जज ऐसे बैठे थे वहाँ पे, जब ये मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने क्या उन्होंने जो 50 के आगे 80-90 तक गया था ना, उसको रोक सकते थे, जैसे महाराष्ट्र में रोका उन्होंने कि भाई नहीं, ये नहीं होगा। मगर उस समय के जो जज थे वो एक कॉज के लिए सहानुभूति वाले थे, तो उन्होंने बोला कि अभी जो किया है उसके बारे में हम स्टे नहीं देंगे, वो इसकी सुनवाई करेंगे, और जब तक इसकी सुनवाई कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी कि 80-90 तक रिजर्वेशन तमिलनाडु में चलता रहेगा जी। सर, इस बात को 17 साल हो गए। अरे बाप, 17 साल में तमिलनाडु से किसी ने ये अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट को बताई ही नहीं कि 17 साल से हमारे यहाँ 80-90% दे रहे और बाकी राज्यों को नहीं मिल रहे।
बाकी राज्य रो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं पूछा कि ये क्या है मामला, 70%, 80%, 90% उनको मिल रहा है और इनको नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार बता सकती है ना सर कि वहां पर इस तरह बताया चल रहा है। उन्होंने बताया कि 90%, वो बोले कि वो मामला अलग है। उस समय उन्होंने करके दिया था, उस समय कोर्ट ने स्टे नहीं किया है उसके कोर्ट जी। ने। अभी हम वो कोर्ट का निर्णय बदल के उसको स्टे दे देंगे, वो चलेगा नहीं। हम आपका मामला अभी हमारे सामने, तो आपको मतलब नया मामले को हम नहीं कर सकते। नए मामले के कर सकते, पुराने मामला जो वो उसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी दुनिया भर की, उस समय उसको स्टे दे देंगे शायद, अगर मालूम नहीं, मतलब निर्णय भी दे देंगे। तो ये है अड़ंगापन सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने लोचा करके रखा है सब। मगर अभी क्या है ना कि मराठा समाज भी पेशेंस कितना रखेगा। कई दिनों से सर, सालों से सरकारें आई गई, मंत्री आए गए, मुख्यमंत्री आके गए, नहीं हो रहा है। और मराठा समाज में कैसा है कि कल मैंने आपको जैसे बोला कि गरीब लोग भी बड़ी काफ़ी संख्या में हैं, उनको रिजर्वेशन, नौकरी, सर उनके जीवन मरण का सवाल है। मैं तो बोलूँ सर पूरा रिजर्वेशन निरस्त करके गरीबी रेखा नीचे वालों को रिजर्वेशन देना चाहिए। तो नहीं है, ये भारत है सर। देखो दुनिया में धर्म है मगर जात नहीं है। दुनिया भर में धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, 100 धर्म है, मगर उसमें कास्ट नहीं है। हमारे हिंदू ही एक ऐसा है कि कास्ट है। जो लोग हिंदुत्व में परिवर्तित होते हैं दूसरे रिलीजन से, उनको भी सवाल पूछा जाता है कि आप हिंदू हो गए, वो ठीक है, मगर कास्ट में कौन से आए। लेकिन सर एक बात ये भी तो होनी चाहिए कि अगर मराठा को आरक्षण दे दिए तो मराठे में भी तो बहुत से लोग हैं जो अपर लेवल पे हैं, अच्छे खासे हैं। तो रिजर्वेशन का तो नहीं, क्रीमी लेयर का नियम सर ओबीसी को भी लागू है कि आपका महीने का उत्पन्न अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा है, नहीं देते ना, ओबीसी को भी नहीं देते, लागू किया जाए। नहीं ना सर, क्रीमी लेयर को नहीं देते, वो नहीं देते, नहीं देंगे। वो उत्पन्न की मर्यादा रहेगी ना सर, उत्पन्न की मर्यादा रहेगी। मगर कैसे है ना कि एजुकेशन और नौकरी में आरक्षण, इसके लिए ये लोग तड़प रहे हैं और कब से, तो उनका ये जायज़ है, गुस्सा जायज़ है। पर अभी ऐसा हो गया है कि शरद पवार साहब ने उस गुस्से को डाइवर्ट कर दिया फडणवीस की ओर। कल जाके उन्होंने बोला कि मुंबई से फ़ोन आया और उसकी वजह से ये हमला हुआ लोगों के ऊपर। मगर शरद पवार काबिल है, वो 12 बॉम्ब स्फोट होने के बाद अगर झूठ बोलते हैं 13 हुए और एक मस्जिद में हुआ, इतने झूठ बोलते हैं और निर्लज्ज फिर से बोलते भी है कि मैंने ऐसा बोल दिया हिंदू और मुस्लिम ये कम करने के लिए, भाई मुसलमानों में भी हो गए। तो कल उन्होंने ये पूरी छोड़ दी, ये मुंबई से फोन आने के बाद हुआ है, ना कोई प्रूफ है, ना किसी का नाम लिया है, उनका कहना है कि ये जो वायलेंस क्रिएट किया फडणवीस। हाँ, मतलब पुलिस को जो वायलेंस करने के में ये किया वो पुलिस ने, फडणवीस से होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया। दूसरा एक बात ऐसा भी उन्होंने सूचित किया फडणवीस का नाम होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग के कि ये इसको कम्युनल टर्म दे दिया। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, एक तो ब्राह्मण लोग जो हैं वो दावा परशुराम का करते हैं मगर बहुत डरते हैं। सर घर से मेरे कितने लोगों के, मुझे ब्राह्मण लोगों के पुणे से, मुंबई से फोन आए, बोले का मराठा आंदोलन एवढं पेटलेलं आहे, 1948 साली गांधी जी की मृत्यु होने के बाद इसी तरह का आंदोलन पेटा, तो उसमें तो ब्राह्मणों के घर जला दिए, प्रॉपर्टी जला दी, उनको रास्ते पे ला के रखा। तो क्या बोले कितने लोगों ने फ़ोन किए, बोले वे कश्मीर पंडित जैसे कश्मीर से हकाल दिए गए, जैसे मराठा आंदोलन में क्या महाराष्ट्र के ब्राह्मण शरद पवार सबको हटा देंगे, भगा देंगे। तो मैंने उनको बोला कि देखो शरद पवार जो हैं उनका गुस्सा फडणवीस के ऊपर है। फडणवीस ब्राह्मण है करके भी है और फडणवीस उनको नड़ता है और उनको भारी पड़ता है, इसकी वजह से भी। मेरे को नहीं ऐसा लगता है कि शरद पवार ने भी कितनी कोशिश की तो फडणवीस के ऊपर का गुस्सा पूरे ब्राह्मण समाज पे निकलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। एक ने तो मुझे बोला कि मैं सामान बांध के तैयार हूँ, कभी भी दंगे शुरू हो सकते हैं और उसमें ब्राह्मण लोगों के प्रॉपर्टी ये वो। महाराष्ट्र में मराठा समाज कितना परसेंट होंगे? 36% से ज़्यादा है। निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, है ना, इसीलिए तो पॉलिटिकल लोग भी उनके समर्थन में आते हैं, उसका एक कारण वो भी है। मगर पवार साहब को ये फडणवीस को टारगेट करके ब्राह्मणेतर वो करते ही है ऐसा। इसके पहले भी जब इलेक्शन आए तब उन्होंने ये किया। वो मनोहर जोशी को भी बोलते थे कि तुमची पेशवाई है, ये शिवशाही नहीं है।
वो उनका खुन्नस है अंदर उनके दिमाग में। तो क्या लगता है सर, कुल मिला के क्या कहेंगे, ये वायलेंस किसने क्रिएट किया, सर, कितने ये वायलेंस को कैसे बढ़ावा ना दिया इसको? कि शिंदे साहब ने फ़ोन किया था, वो मनोज करके जो लड़का है उसको फ़ोन किया था, बोले हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद मराठा हूँ और मैंने भुगता है ये सब जीवन का जो कठिन संघर्ष मराठा तरुणों को भोगना पड़ता है, वो तो मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो, आप उपोषण छोड़ो, आपको कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा जी। मगर वो भी लड़का थोड़ा सा तनातनी में था, वो बोला कि मुझे 1 घंटे के अंदर से आरक्षण चाहिए, मैं उपोषण छोड़ूंगा नहीं। तो आप शिंदे साहब के हाथ में थोड़ी आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हैं ना, उसको भी मालूम है वो, मगर क्या होता है सर, वो एक माहौल बन जाता है तो आदमी कुछ भी बोलता है, जैसा बोल दिया। और उसके बाद पुलिस जो थी वो पैनिक हो गई, क्योंकि कैसे है ना, गांव है 2280 का गांव है, वो छोटा सा, उसमें 400 मराठा हैं और लोग इकट्ठा हुए, करीबन 3 से 5 हज़ार आजू बाजू के गांव के लोग भी आ गए सब, तो पुलिस डर गई और वो डर के मारे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उपोषण छोड़ नहीं रहा है, अगर इसको कुछ हो गया तो भी वायलेंस पक्का, अगर इसको उठाया तो भी वायलेंस पक्का, नहीं उठाया और उसको कुछ हुआ तो भी वायलेंस है। तो उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में एक बार एडमिट किया तो ये मामला ठंडा होगा, ऐसा उनको लगा, मगर पब्लिक बहुत थी और मराठा समाज आक्रामक समाज है, वो थोड़ा है कि मार खाएगा। उन्होंने जैसे इन्होंने लाठी उठाई, उन्होंने पत्थर उठाए। सर, महाराष्ट्र के इतिहास में इतने पुलिस कभी जख्मी नहीं हुए थे, 48 पुलिस जख्मी हुए, उनमें से 2-3 तो ऐसे हालत में, महिला पुलिस भी कल इसमें तक, हाँ नहीं है ना, कल तक सर वो जिंदा रहेंगे कि नहीं मालूम नहीं। पहली बार ऐसा होगा कि पुलिस मरे और दंगा एक भी नहीं। हाँ पब्लिक एक भी नहीं। नहीं, पब्लिक को भी जख्म हुए ना, पब्लिक को लगा है, ऐसा नहीं सर, ये मत बोलो पब्लिक को नहीं लगा, पब्लिक भी मेरे ख्याल से 100 के करीब लोग घायल हुए हैं। घायल सर लाठा सीरियस नहीं है, हाँ सीरियस नहीं, ये मरेंगे तो ऐसी हालत में है। और 48 में सर कम से कम 20 ऐसे है कि बहुत सीरियस है। फोटो आए हैं, देखिए मेरे पास भी आज बहुत सारे फोटो किसी ने भेजे हैं वहाँ से, कैसे घायल हुए। तो जिस तरह सर ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र में, क्या लगता है ये चुनाव प्रभावित करने के लिए सब चल रहा है सर? पवार साहब चुनाव प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है सर, मराठा समाज के, मेरे मराठा समाज में कितने दोस्त है, बाबा ब्राह्मण कम है, मराठा समाज के हैं, दलित समाज के हैं, हमारे साधना परिवार की तो परंपरा ही रही कि दलित और इनके साथ रहने की। तो सर मराठा समाज के मन में फडणवीस के प्रति भी नफरत नहीं होगी ब्राह्मण है करके, जी बिल्कुल नहीं होगी, और ब्राह्मण समाज के प्रति भी नहीं है। हमारे ब्राह्मण है वो नाहक इतना इसमें गए, पैनिक में गए हैं जी, बहुत ही पैनिक में गए हैं सर, आपको बिलीव नहीं करेंगे। ये ऑलमोस्ट कुछ लोग तो निकले हैं कि भाई कल अगर कुछ हो गया तो हम घर बार के साथ जलेंगे। कारखाना एक मेरे दोस्त का है, बंद करके रखा है, इधर ही कारखाना है अपने शाहपुर के पास, वो बोला मैंने कारखाना बंद ही करके रखा है। मैं बोला बंद कारखाना क्या जला नहीं सकते क्या, तुम भी पागल है, ऐसा नहीं होता है। मगर मैं ऐसा कुछ हुआ नहीं, मराठा समाज और ब्राह्मण समाज में ऐसी कोई खाई मुझे नहीं दिखाई देती है, भले पवार साहब कुछ भी करने को चाहे। और है कितना सर ये, बेसिकली 3.5% बोलते थे, अभी 2.5% 2% भी महाराष्ट्र में नहीं है। उनके ना मत का प्रभाव होता है ना कुछ होता है, उनके मत से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं 2% से। और उनमें से सर 90% लोगों के बच्चे तो देश में है भी नहीं, आपको हाँ ब्राह्मण सर, अभी एक 20 साल के बाद आपको महाराष्ट्र में ब्राह्मण पूजा के लिए भी नहीं मिलेगा। सर ब्राह्मण तो ऐसे टाइम, एक हमारे मित्र हैं गणपति के समय में उनको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो ऑडियो क्लिप चला के जो है जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे वो पूजा करते हैं। अब वही परंपरा लगता है वहाँ जगह आएगी, अगर ब्राह्मणों की कमी हुई तो यही होगा। सर इतर राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व अभी तक है, यूपी से लेके सब जगह जी। और महाराष्ट्र में क्या है ना, यहाँ पे एक सनातन परंपरा थी, उसी के साथ साथ सत्यशोधक परंपरा भी थी। देश में जितने भी छत्रपति शाहू, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये जो समाज सुधारक पैदा हुए ये महाराष्ट्र में हुए। यहाँ पे सत्यशोधक चळवळ, प्रबोधनकार ठाकरे तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, बाबा साहब भी थे। तो सर क्या लगता है ये जो वायलेंस हो रहा है, इनको क्या लग रहा है, वायलेंस करने से सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ दखल दे सकता है? सर कैसे है ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पर मेरे अंदर जो प्रक्षोभ है जी, क्षोभ है, जो मैंने दबा के रखा है कि भाई हो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हो जाएगा, सरकार मेरी मदद कर रही है। अभी शिंदे भी प्रामाणिकता से मदद कर रहे हैं,
तो एक दिन ऐसा आता है कि वो उबाल हो ही जाता है। वो वही- होता है, वही एक उबाल कम से कम लोगों को पता तो चले हमारे मन में प्रक्षोभ है। जी इसके लिए जो अभी रास्ते पे आए हैं ना, उनको यही दिखाना है। उनको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में अटका है और शिंदे कुछ नहीं कर सकते, कितना भी प्रॉमिस दे कुछ नहीं हो, कितनी कमिटियां अपॉइंट होगी, कितने ये हो गए, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये इनको भी मालूम है, आंदोलकों को। और उनको लगता है हमारा गुस्सा तो सुप्रीम कोर्ट को पता चले। सुप्रीम कोर्ट को तो लगे कि भाई अभी हमको जल्दी करना है, नहीं तो एक राज्य का हरियाणा नहीं तो मणिपुर हो जाएगा जी। पर क्या है, हरियाणा में और मणिपुर में और महाराष्ट्र में एक फ़र्क ऐसा है, जो फ़र्क दूर करने की पवार साहब कोशिश तो नहीं न कर रहे, ऐसी मेरी आशंका है। हरियाणा में वो धार्मिक दंगल थी, मणिपुर में वो दो जमाती के बीच। महाराष्ट्र में ये किसी के खिलाफ नहीं है मराठा। सर मैं अभी जाके मराठा समाज के आंदोलन के यहाँ पहुँचूंगा और बोलूँगा कि मैं भी आपके साथ हूँ, तो सर मेरी चेष्टा नहीं की जाएगी। बोलेंगे अरे थे सब आ जाइए, हमको तो सभी का सपोर्ट चाहिए। हमको सिर्फ एक मराठा लोगों का नहीं, ओबीसी के नेता जो है, अब आपके जैसे जो ब्राह्मण भी है, जो मानते नहीं खुद को ब्राह्मण मगर है ब्राह्मण जन्म से, वो भी हमारे साथ चाहिए। सर स्वागत करेंगे, मेरे को नहीं पत्थर मारेंगे, वो मेरे को पत्थर नहीं मारेंगे कि तू ब्राह्मण चला जा, ऐसा नहीं बोलेंगे। उनके मन में तो वो द्वेष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहीं इसलिए तो नहीं कर रही कि आज मराठा समाज आ रहा है, कल ब्राह्मण समाज आएगा, कल तीसरा परसों कुछ और आएगा, नहीं तो ये तो 100% पूरा रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। नहीं, उनका कहना थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि आप घटना दुरुस्ती करो और 50 से ज्यादा अलाउड करो ना जी। एक बार आप अलाउड करते हैं तो हम भी बोलेंगे ठीक है अलाउड है, करो। आप घटना दुरुस्ती नहीं करते हैं तो इसलिए तो सर ये जवाबदारी किसकी है बोलो? पॉलिटिकल पार्टी की, केंद्र सरकार। पॉलिटिकल पार्टी होगी ना सर, पॉलिटिकल पार्टी की, मगर केंद्र सरकार सांसद चुनते हैं तो सर बोलना चाहिए, एक मुद्दा मराठा आंदोलकों का बराबर है, 48 सीट कि राज्य सरकार को प्रेजेंट करना चाहिए, 48 सीट है, केंद्र सरकार को घटना दुरुस्ती करनी चाहिए। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 48 सांसद जो है वहां जाते, वो लोकसभा में जाते ही है, तो उनको सब घटना दुरुस्ती क्यों नहीं करवा सकते? 48 लोग थोड़ी घटना दुरुस्ती नहीं, मतलब आवाज अगर उठाएंगे मराठा समाज के लिए तो क्यों नहीं हो सकता सर? बाकी समाज नहीं होता ही है अभी तक, इसीलिए तो बोल रहा है, इसीलिए जल रहा है ना महाराष्ट्र राज्य। नहीं, केंद्र सरकार अभी तक कितनी बनी जी, सबकी बनी, जनता दल की बनी, भाजपा की, बीजेपी की भी, एनडीए की बनी, कांग्रेस की बनी। 14 साल तो उन्होंने राज किया, कहाँ से घटना दुरुस्ती करके ये होना चाहिए रिजर्वेशन क्यों नहीं करते हैं? उसके पीछे क्या सर जनगणना भी नहीं करने देते हैं, क्या कारण मानते हैं आप उसको? सर इसका ये कारण है कि जाति निहाय जो वर्चस्व है जी, उसको धक्का लगेगा ऐसा उनको लगता है। उनके सब कैलकुलेशन जो है ना जात निहाय है, कास्ट मतलब ओपन कास्ट है, मराठा समाज है एक, हाँ, उसको नीचे लेवल हो जाएगा ऐसा लगता है हमको। नीचे लेवल नहीं, आरक्षण से नीचे लेवल वगैरह नहीं सर, जो गरीब है उसको फायदा मिलेगा, जो श्रीमंत है उसको मिलेगा नहीं उसमें। मगर ऐसा है, उनको ऐसा लगता है कि एक बार अगर ये जाति गणना हो गई और इसमें रिवील हो गया कि ओबीसी इतना % है, ये % है, ये % है, तो लोग वहाँ रुकेंगे नहीं सर। वो बोलेंगे जितना पॉपुलेशन में हमारा % है उतना रिजर्वेशन दो। हो जैसे ही वो पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन आ गया, तो जो मणिपुर में हुआ वो हर राज्य में हुआ। मणिपुर में क्या हुआ, वो जो कुकी थे उनको रिजर्वेशन था, हाँ, और मैती को नहीं था, जबकि उनकी संख्या कम है। नहीं, कुकी की संख्या कम है, मैती की ज्यादा है। मगर एक कोर्ट में निकला कोई बिगड़े दिमाग का जज, उसने दे दिया हाँ, कि मैती है क्या, वो जो है उनको भी आरक्षण दे दो। सर ये जज अगर वो नहीं देता था ना तो मणिपुर शांत रहता था, शांत था ही। तो उसकी दिमाग की उल्टे खोपड़ी के कारण ये मणिपुर में दंगा फसाद हो रहा है जज के जजमेंट से। अगर भारत में जजमेंट इन्होंने ऐसा दिया कि जिसकी जितनी जाति की जितनी ये, तो जात व्यवस्था एक तो और बलवत्तर होगी जी, फिर जाति जाति का संघर्ष बढ़ेगा और इस प्रकार से रिजर्वेशन खतरनाक हो सकता है, फिर ऐसा लोगों को लगता है, इसलिए वो भी नहीं कर रहे हैं जी। मगर अभी मराठा समाज को दोष देने में मतलब नहीं, खाली मैं ये बोलूँगा कि ये आप किसी जाति के खिलाफ आपका संघर्ष नहीं, आपका संघर्ष सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी नहीं है सर। बिल्कुल, शिंदे भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, अजीत दादा बोलते हैं, सब बोलते हैं, और पवार को ये कालाकांडी नहीं करनी चाहिए। सर कितना जल्दी पहुंचे, वो तो सबसे पहले जाके पहुंच गए, घायलों को देखते हैं, इनको देखते हैं, भारी आदमी तो आग लगाने वाला काम हो गया सर। जहाँ भी ठिंगी दिखे वहाँ वणवा करने के काम करते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि महाराष्ट्र क्यों जल रहा है आरक्षण की आग में। आप क्या मानते हैं इसको, मराठा समाज को आरक्षण कितनी जल्दी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स जो है आपकी
जो है कमेंट में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय महाराज।